चलिए जानते हैं आज की सेलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ में 30 गांव के लोगों से 10 करोड़ रुपए ठगे। ऐप डाउनलोड कराकर निवेश कराया, फिर विड्रॉल बंद हुआ। 3 जिलों में सैकड़ों केस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 30 गांव के लोग ज़्यादा रिटर्न की लालच में 10 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं। यह ठगी एंटोफैगलास्टा पीएलसी ऐप के जरिए की गई। ऐप इंस्टॉल कर लोगों ने कुछ हज़ार से लेकर 60 लाख तक निवेश कर दिए। बताया जा रहा है कि ऐप विदेशी कंपनी के नाम पर है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए फंसने के बाद ऐप से पैसे की निकासी विड्रॉल बंद कर दी गई। दोबारा ऐप चालू करने के नाम पर 8400 रुपये और मांगे गए। इसके बाद 50 से ज़्यादा लोगों ने चलगली थाने में शिकायत दर्ज कराई। बलरामपुर एसपी वैभव रमन लाल ने कहा कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में मिथुन का जबरा फैन उनकी ही करता है पूजा। घर ऑटो को उसी थीम पर सजाया। 20 सालों से हूबहू स्टाइल में करता है डांस। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। इस मौके पर रायपुर के मिथुन कृष्णा बेहद खुश हैं। एक्टर को अवार्ड मिलने का सेलिब्रेशन रायपुर में एक ऑटो वाले ने किसी त्यौहार की तरह किया है। ये है रायपुर के कृष्णा नायक, जिनको मिथुन कृष्णा के नाम से भी लोग जानते हैं। ये भगवान से ज़्यादा एक्टर मिथुन की पूजा करते हैं। कृष्णा 20 सालों से मिथुन की तरह कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं। अपने ऑटो में भी मिथुन की तस्वीरें लगाकर रखी हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा मंच पर भिड़े समर्थक। कार्यकर्ताओं ने फाड़ा पोस्टर, बैज के साथ चले महंत मरकाम, अनीता और साया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर ही किस कारण से भिड़े ये पता नहीं चल पाया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रही है। कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। 5वें दिन यानी आज सारा गांव से यात्रा शुरू होगी और सड्डू में खत्म होगी। इससे पहले यात्रा के चौथे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को मोहन मरकाम, अनीता, योगेंद्र शर्मा, साया वर्मा, चरणदास महंत, ज्योत्सना महंत सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों का साथ मिला। कोरबा की कोयला खदान में ड्रिल मशीन में लगी आग। ब्लास्टिंग के लिए खुदाई के दौरान हादसा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कोरबा की एसीसीएल दीपका खदान के आम गांव की ओर कोयला उत्खनन करने ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल मशीन से खुदाई किया जा रहा था। इस दौरान अचानक ड्रिल मशीन में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते ड्रिल मशीन में आग की लपटें बढ़ने लगी। इसका सूचना एसीसीएल प्रबंधन को दी गई। बताया जा रहा है कि खदान में खुदाई के दौरान मशीन गर्म हो गई है और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। वाहन पूरी तरह से जल चुका था। उसके बाद एसीसीएल की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पीटीआरएसयू में आधी रात छात्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन। हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने जातिगत भेदभाव का लगाया आरोप। कहा कुल सचिव ने धमकाया, वार्डन पर एफआईआर की मांग। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हॉस्टल के छात्र जातिगत भेदभाव करने पर कैंपस में आधी रात अर्धनग्न प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, निजी कार्य कराया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कुल सचिव ने धमकाया है, वार्डन ने प्रताड़ित किया। मामला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के शहीद चंद्रशेखर आजाद छात्रावास का है। इस दौरान छात्रों ने हॉस्टल में रहने के बजाय पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा के नीचे ही पूरी रात बिताई। वार्डन कमलेश शुक्ला पर एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। एजी ने 2 अफसरों के खिलाफ सीएस को लिखा पत्र। बिलासपुर में ई ने अपनी जगह दूसरे को भेजा ऑफिस। पोल खुलते ही भड़के एजी। हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए जल संसाधन विभाग के ई ने अपनी जगह दूसरे ई को ओआईसी बनाकर भेज दिया। जब महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दूसरे ई से केस की जानकारी मांगी तब वो मुंह ताकने लगा। इससे नाराज महाधिवक्ता एजी ने दोनों अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव सीएस को पत्र लिखा है। दरअसल हाईकोर्ट में किसी भी विभाग या मामलों में याचिका दाखिल होने पर संबंधित विभाग के जानकार अफसर को केस का ऑफिसर इंचार्ज ओआईसी बनाया जाता है ताकि वह महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर को केस की पूरी जानकारी दे सके। गरियाबंद में 100 रुपये के लिए युवक की पीट कर हत्या। चोरी करने का भी था शक। डॉक्टर बोली अधिक शराब पीने से गई जान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में चोरी के शक और 100 रुपये के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का ऐसा आरोप है, लेकिन डॉक्टर ने अधिक शराब पीने की वजह से उसकी जान जाने की बात कही है। मामला अमली पदार थाना क्षेत्र के सरना बहाल का है।
कोरबा में धान की फसल के बीच बैठा मिला मगरमच्छ। खेत में काम करते समय किसान ने देखा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली इलाके में एक 20 साल का मगरमच्छ देखा गया। गांव के पास खेत में 2 मीटर लंबे मगरमच्छ को देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जैसे ही मगरमच्छ की खबर इलाके में फैली, उसे देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि कोरबा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पाली ब्लॉक के बिजरा भौना गांव का है, जहां किसान राजकुमार यादव रोज की तरह मंगलवार की सुबह खेत गया था। खेत में काम करते समय फसल के बीच से कुछ हलचल दिखाई दी। उसे लगा कोई कुत्ता या मवेशी होगा। धमतरी में मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 20 घायल, 30 लोग सवार थे। निंदाई के लिए खेत जाते समय हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पिकअप वाहन पलटने से 20 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर खेत में निंदाई कार्य करने के लिए जा रहे थे। सामने से आ रहे पिकअप ने मजदूरों से भरे पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों को जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भिलाई निगम पर 39 लाख का घोटाला का आरोप। वैशाली नगर विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कहा बिना काम कराए निकाली गई राशि। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई नगर निगम पर 39 लाख का घोटाला करने का आरोप लगाया है। विधायक ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि बिना काम कराए सड़क मरम्मत के नाम पर 25 लाख और पेयजल के नाम पर 14 लाख निगम मद से निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम भिलाई में तत्कालीन आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव की बगैर जानकारी के निगम मद से भुगतान कर दिया गया है। यह एक बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर करता है। एक तरफ निगम कर्मचारियों को वेतन देने सहित अन्य आवश्यक भुगतान को लेकर फंड नहीं है और दूसरी तरफ इस तरह मद को निकाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू हो सकती है धान खरीदी। 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का अंदाजा, जेम के जरिए खरीदा जाएगा वरदाना। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो सकती है। इसे लेकर खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। इसमें खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की गई। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान रखा गया है। बैठक धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किए जाने पर बात हुई। मंत्रियों ने कहा कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ही इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरबा में वेलकम टाइगर के नाम से डुप्लीकेट जूते बेचे। कोलकाता की कंपनी ने की शिकायत, पुलिस ने मारा छापा, दुकान संचालक पर एफआईआर। कोरबा की एक दुकान में टाइगर कंपनी के नाम से डुप्लीकेट जूते बेचे जा रहे थे। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। कोलकाता से संचालित हो रही टाइगर सेफ्टी शूज कंपनी को शिकायत मिली थी कि कोरबा में सीधे तौर पर किसी विक्रेता के द्वारा डुप्लीकेट सामानों की सप्लाई की जा रही है। कीमतों में अंतर होने से संबंधित जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने अपने तरीके से खोजबीन की और फिर पुलिस के पास शिकायत की। इस दौरान पुलिस की टीम ने टोपी नगर स्थित पटेल सेल्स में पहुंचकर छापा मारा और वहां से टाइगर कंपनी के सेफ्टी शूज बरामद कर लिए। 4 लाख सदस्य बनाने का बिलासपुर बीजेपी को टारगेट। जिला पंचायत अध्यक्ष 5000 और जनपद अध्यक्ष 2000 सदस्य का जिम्मा। 1500 बूथों में जाएंगे नेता। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। इस बार संगठन के नेता और पदाधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष को 5000 और जनपद अध्यक्ष को 2000 सदस्य बनाने होंगे। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य से लेकर जनपद सदस्य, सरपंच और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के करबला स्थित पार्टी कार्यालय में सोमवार को जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई।